ईश्वर का प्रेम, दया तथा अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 24 अगस्त साधारण समय का 21वां रविवार है। आज का पहला पाठ परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा के साक्षी बनने के लिए सभी राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों को एकत्रित करने का वर्णन करता है और कुछ लोगों को दूत बनाकर दूर दूर के देशों में भेजा जाएगा। ये दूत परमेश्वर के लोगों को भेंट के रूप में यरूशलेम वापस लाएंगे, जहां कुछ लोगों को याजक और लेवीय नियुक्त किया जाएगा। यह पाठ परमेश्वर की योजना की समावेशिता पर जोर देता है, जहां सभी लोग, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसकी आराधना कर सकेंगे। इब्रानियों से लिया गया दूसरा पाठ परमेश्वर के प्रेमपूर्ण अनुशासन को दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण और सुधार के रूप में वर्णित करता है। यह बताता है कि परमेश्वर एक प्रेमपूर्ण पिता के रूप में अपने बच्चों, विश्वासियों को पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ने में मदद करने के लिए अनुशासित करता है। हालांकि यह अनुशासन उस समय कष्टदायक हो सकता है, लेकिन अंततः इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। लूकास का सुसमाचार हमें यीशु के बारे में बताता है, जो उद्धार के मार्ग को समझाने के लिए एक संकरित द्वार के रूपक का प्रयोग करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जहां बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे, वहीं कुछ ही सफल होंगे। यह अंश सुसमाचार की तात्कालिकता और विशिष्टता पर प्रकाश डालता है और लोगों से आग्रह करता है कि वे आत्मसंतुष्टि या कथित विशेषाधिकार पर निर्भर रहने के बजाय मसीह का अनुसरण करने और संकरे द्वार से प्रवेश करने का सचेत चुनाव करें। आज का सुसमाचार पाठ आत्मपरीक्षण का आह्वान है और यीशु के साथ अपने रिश्ते पर विचार करने की चुनौती है। यहाँ इस बात पर जोर देता है कि यीशु का अनुसरण करने का सचेत चुनाव करना कितना जरूरी है और यह स्वीकार करना कितना जरूरी है कि मुक्ति एक संकीर्ण, अनन्य मार्ग से ही मिलती है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमें त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति से भरा जीवन जीने में मदद करे। हमें संयमित जीवन जीने में मदद करे। इस तरह हम पाप से बच सकेंगे और मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। आमीन।